हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपना 1 वीक का बीएनएल शो करने वाला हूँ, जो कि मैंने फिर पर निफ्टी में 1 लॉट पे ट्रेड किया है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने कहाँ कहाँ पर और कब कब लिया है, इसके पीछे लॉजिक क्या था, और इसके साथ ही मैं अपनी गलतियों को भी शेयर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलिए मैं आपको अपना पीएनएल की ओर ले चलता हूँ। तो मैं सिंपली ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज के डेट है 25 मई फटा डे। तो चलिए, मंडे को मार्केट तो क्लोज था, इसलिए हम 21 मई का डेट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 मई को मुझे प्रॉफिट हुआ था 266 रुपये का, जिसमें चार्जेस काटने के बाद मुझे 213 रुपये मिले थे। अब चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने 21 मई को कब लिया था और इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो यहाँ पर मैंने 21 मई का निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम 5 मिनट का सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं जनरली 5 मिनट पर ही चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ। तो यहाँ पर अगर पोजीशन डिटेल में हम देखें तो मेरा एंट्री टाइम था 11:25। तो चार्ट पर अगर मैं 11:25 वाले कैंडल को मार्क करता हूँ तो हमारा ये कैंडल निकल कर आता है, जिसमें मैंने कॉल फैक्ट ट्रेड किया था। देखिए, ट्रेड लेने के पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि आज के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही मार्केट में बायर्स डोमिनेट करते हैं और उसे हायर लेवल पर ले जाते हैं। और जब मार्केट हायर लेवल पर राउंड लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तभी ये ट्रेड लिया गया था। क्योंकि जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट आज के दिन राउंड लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, उन सभी लोगों का एफएल यहाँ पर था, जो कि अगर कटेगा तो एक अच्छा खासा मार्केट में मूव आना था। तो इसलिए ये कॉल फाइट का ट्रेड बनाया गया था। तो यहाँ पर बायर भी वेट कर रहे थे कि मार्केट कब ब्रेकआउट दे और वो कॉल फाइट का ट्रेड ले। और जो भी पोजीशन बनाए हुए थे, जो ये सोच रहे थे कि मार्केट राउंड लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा और सेल फाइट बैठे हुए थे, वो भी अपने लॉस को कवर करने आए, जिसके कारण मार्केट में और अधिक तेजी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर मैंने जल्दी ही एग्जिट कर दिया। यहाँ पर अगर मैं एग्जिट कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिसमें मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मैंने जल्दी ही एग्जिट कर दिया। इसके पीछे कारण ये था कि मैं उस समय जॉब में था और जॉब में मुझे दूसरा काम आ गया था, जिसके कारण मैंने ये सोचा कि मुझे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उतना को लेकर मैं चला जाता हूँ, कहीं ये भी हाथ से ना छूट जाए। इसलिए मैंने इस कैंडल में अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किया होता, वेट किया होता, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। तो इस ट्रेड में मुझे ये गलती नज़र आती है मेरी कि मैंने अपने ट्रेड को होल्ड कर नहीं रखा। और अगर आप भी अगर ऐसे माहौल में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर आपको कई सारे काम आ सकते हैं, कई सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो उस जगह आपकी लॉस करने की या छोटा प्रॉफिट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखें जहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड लेते समय डिस्टर्बेंस ना हो। अब चलिए मैं आपको निफ्टी टेबल ले चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 22 मई का डेट सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें मुझे करीब 1100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं इसे चार्ट पर आपको ले चलूँ और अगर हम पोजीशन डिटेल में अगर एंट्री टाइम देखें तो 9:45 का टाइम निकल कर आता है। अगर चार्ट पर इसे मार्क करूँ तो ये कैंडल निकल कर आती है, जो कि एक हैमर कैंडल है। तो यहाँ पर एक गिरावट के बाद मार्केट ने राउंड लेवल के पास और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास एक हैमर कैंडल बनाया था, जिसके कारण ही मैंने यहाँ पर कॉल फाइट का ट्रेड बनाया। यहाँ पर जो मेरा एफएल था वो करीब 10 से 12 पॉइंट का था और इसके बदौलत मैंने 1:4 यहाँ पर बुक किया था, जो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। जनरली देखिए, अगर आप एक बिगनर है तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर जरूर काम करना चाहिए और आपको बड़ा सा बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने पोजीशन को होल्ड कर रखा, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रांगली बुलिश मूड में ऊपर की ओर अभी जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन को होल्ड कर रखा, जिसके कारण मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिला। यहाँ पर अगर मैं अपने एग्जिट कैंडल को मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिसमें मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ तक मुझे अपना सफिशिएंट टारगेट मिल गया था। अब यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 23 मई का, जिस दिन मुझे कुछ लॉस हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको चार्ट पर बताता हूँ कि ये लॉस मुझे क्यों हुआ था। तो इस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट 5 मिनट का एक रेड कैंडल बनाता है। यानी मार्केट में ओपनिंग के साथ किसने डोमिनेट किया? सेलर ने डोमिनेट किया। उसके बाद बायर आते हैं और बायर इसको ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये जो 5 मिनट का रेड कैंडल था उसके हाई के ऊपर ले जा पाते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। यानी ये एक वीकनेस का साइन होता है। तो जैसे ही मार्केट में बायर आए और जब ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाए और लो के पास जैसे ही नेफ्ट कैंडल आता है, तो इसी कैंडल में अपना पुट फाइट का मैंने ट्रेड बनाया था। इसके पीछे कारण यही था कि मार्केट कई दिनों से डेली कैंडल में भी ऊपर की साइड मूव कर लिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसी तरीके से वी शेप में मार्केट रिकवरी कर जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन था कि आज के दिन एक फेलिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैंने पुट फाइट का ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही कैंडल ने फाप रिकवरी किया और मेरा एफएल ले लिया।
जिसके कारण मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिला। यहाँ अगर मेरी गलती की बात किया जाए तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड था ऊपर की साइड और यहाँ पर मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया बिना कंफर्मेशन के, जिसके कारण मुझे यहाँ पर लॉस हुआ। ट्रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं 24 मई का यानी फ्राइडे का। तो इस दिन मुझे 288 रुपए कुछ का प्रॉफिट हुआ था। अब चलिए मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूँ और पोजीशन डिटेल में देखे तो अगर मैं यहाँ पर अपना एंट्री कैंडल मार्क करूँ तो ये कैंडल है जिसमें मैंने अपना पुट साइड का ट्रेड लिया था। इस ट्रेड के पीछे अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो हम प्रीवियस डे के अगर सेकेंड हाफ का चार्ट देखें तो इसमें कंटिन्यू आपको बाइंग देखने को मिलेगी और आज की ओपनिंग के बाद भी मार्केट कंटिन्यू बाइंग की साइड जा रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ऊपर की ओर चला जाएगा। यहाँ पर बाप में राउंड लेवल था जहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और जैसे ही यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाता है और रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं पुट साइड में अपना ट्रेड ले लेता हूँ और मुझे सफिशिएंट टारगेट भी मिल रहा था। लेकिन अगर ऑप्शन चार्ट की बात करूँ तो ऑप्शन में कोई खास मोमेंटम इस दिन देखने को नहीं मिला था, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बाइंग साइड का है और मैंने अपोजिट ट्रेड लिया था, जिसके कारण प्रीमियम में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला, जिसके कारण मैंने यहाँ पर इफ कैंडल में अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप मेरा 1 वीक का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, जिसमें मुझे 3 दिन प्रॉफिट हुआ था और 1 दिन लॉस हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।